मित्रों, हमारा सनातन धर्म अपनी परंपरा, रीति रिवाज और मुख्य रूप से अपने आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठानों के कारण ही एक विशेष और अलग स्थान रखता है, जिसके बारे में लगभग हर कोई जानता है। प्राचीन काल से ही हमारे समाज के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जप, तप, पूजा पाठ और यज्ञ हवन जैसी परंपराओं की शुरुआत की थी। साथ ही साथ इन परंपराओं का उल्लेख हमारे वेदों और शास्त्रों में भी बड़े ही विस्तार से किया गया है। देवताओं को प्रसन्न करके उनकी विशेष कृपा पाने के लिए प्रतिदिन यज्ञ करने का नियम वेदों में लिखा गया है, जिससे कि हमारा परिवार और हम सब सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने जीवन की शुरुआत कर सकें। और इसलिए आज भी बड़े बड़े संत प्रतिदिन यज्ञ हवन करते हैं ताकि हमारे देश और समाज में शांति बनी रहे, भले ही हम अपनी निजी व्यस्तता के कारण नियमित रूप से हवन न कर सकें। धार्मिक दृष्टि से यज्ञ करने का मुख्य कार्य देवताओं को प्रसन्न करना होता है और साथ ही साथ यज्ञ अथवा हवन करते समय हम जो भी पदार्थ अग्नि में डालते हैं वो देवताओं को प्राप्त होता है, जिससे देवता हम सब पर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। हवन करने का नियम आमतौर से लगभग सभी को पता रहता है, जैसे कि हवन सामग्री को देशी घी के मिश्रण के साथ हवन में डाला जाता है और हवन में आहुति डालते समय स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। इस बात पर हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर जोर देते हैं कि जब भी हवन में आहुति डालो तो स्वाहा जरूर कहो। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आहुति डालते समय स्वाहा कहना क्यों जरूरी होता है? आखिर स्वाहा का यज्ञ से क्या संबंध हो सकता है? तो आइए आज की इस कड़ी में हम इसी तथ्य पर विस्तार से चर्चा करें। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद वाणी। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में जो भी वैदिक रीति रिवाज प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, उसके पीछे कोई न कोई विशेष कारण अवश्य रहा है, क्योंकि उन कारणों की विस्तृत जानकारी हमारे पुराणों और शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से दी गई है। जरूरत है तो बस उन रहस्यों को जानने की। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अनुसार सृष्टि निर्माण के बाद जब सभी प्राणियों की उत्पत्ति हो गई, तब एक बार सारे देवता परमपिता ब्रह्मा के पास पधारे। ब्रह्मलोक पहुंचकर सभी देवताओं ने उनको प्रणाम किया। हे ब्रह्मदेव, भगवान नारायण की आज्ञा से आपने सारे विश्व की रचना की, मृत्युलोक में मनुष्यों की रचना की और उनके भोजन का भी प्रबंध किया। लेकिन हे ब्रह्मदेव, देवता भी आपकी कृपा से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हमारे भोजन का क्या प्रबंध है? यही जानने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। देवताओं की इन बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कुछ विचार किया, फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और फिर भगवान नारायण के पास जा पहुंचे। भगवान नारायण से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, देवताओं के इस कष्ट को कैसे दूर किया जाए? तब नारायण बोले, हे ब्रह्मा, आप मेरे ही अंश से उत्पन्न भगवती प्रकृति का ध्यान कीजिए, जिन्होंने सृष्टि के निर्माण में आपका योगदान किया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया। काफी समय के लंबे ध्यान के बाद भगवती प्रकृति अपनी कला द्वारा अग्नि की दाह शक्ति स्वाहा के रूप में प्रकट हुई। तब भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा से वरदान मांगने को कहा। इस पर ब्रह्मदेव बोले कि हे भगवती स्वाहा, संसार में बनाए नियम के अनुसार जिस तरह पुरुष का हर कार्य एक स्त्री के बिना अधूरा रहता है, ठीक उसी तरह मैं चाहता हूँ कि तुम अग्निदेव की पत्नी बनना स्वीकार करो, ताकि संसार में जो भी मनुष्य यज्ञ करते समय आहुति डाले वो आप दोनों को एक साथ प्राप्त हो और तभी उनके द्वारा दी गई आहुति देवताओं के भोजन के रूप में प्राप्त हो सकेगी। ब्रह्मा जी की इन बातों को सुनकर देवी स्वाहा थोड़ी चिंता में पड़ गई और कहने लगी, हे ब्रह्मदेव, मैं तो केवल उन्हीं परमात्मा भगवान नारायण की भक्त हूँ जिन्होंने संसार को बनाया है, जिनके द्वारा ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है और मैं केवल उनके चरणों में ही रहना चाहती हूँ। इतना कहकर देवी स्वाहा भगवान नारायण की कठिन तपस्या करने लगी। कई वर्ष बीत गए, लेकिन देवी स्वाहा एक पैर से खड़े खड़े तपस्या करती रही। काफी समय बीतने के बाद नारायण प्रकट हुए और उन्होंने देवी स्वाहा से कहा कि हे देवी, मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझे प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रही हो, लेकिन इस समय संसार के नियमों को संतुलित करने के लिए देवताओं को तुम्हारी आवश्यकता है। मेरी ही आज्ञा से ब्रह्मा ने तुम्हारा ध्यान किया था, इसलिए तुम आज की परिस्थिति को देखते हुए अग्निदेव से विवाह कर लो। इसके बदले में मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि वाराह कल्प में तुम मेरी प्रिया बनोगी और राजा नागरजति की पुत्री नागरजति के नाम से प्रसिद्ध होगी। प्रभु नारायण से वरदान प्राप्त करने के बाद देवी स्वाहा ब्रह्मलोक जा पहुंची और अग्निदेव से विवाह करने की बात स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी ने उचित मुहूर्त जानकर अग्निदेव को बुलाया और देवी स्वाहा से उनका विवाह करवा दिया और साथ ही साथ उन दोनों को यह आशीर्वाद दिया कि संसार का जो भी व्यक्ति यज्ञ हवन करने के दौरान मंत्र के अंतर में स्वाहा कहकर अग्नि में आहुति डालेगा, केवल उसी की आहुति स्वीकार की जाएगी, अन्यथा बिना स्वाहा कहे आहुति डालने का कोई भी फल यजमान को प्राप्त नहीं होगा। जिस तरह बिना विष के सांप, बिना धर्म ज्ञान के ब्राह्मण और बिना फल के पेड़ किसी भी काम के नहीं होते, ठीक उसी तरह स्वाहाहीन मंत्र बोलने का कोई मतलब नहीं है। तभी से संसार का हर प्राणी जो हवन करता है उसे मंत्र उच्चारण के अंत में स्वाहा जरूर बोलना होता है, जिससे हवन में डाली गई आहुतियां देवताओं को प्राप्त होती हैं। स्वाहा के अन्य नाम जैसे आद्या, मंत्र फलदात्री, सिद्धा, संसार रूपा जैसे अन्य 14 नाम और भी बताए गए हैं। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये रोचक जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।